समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। यानी समर शेष है, इसका अर्थ है अभी भी समय है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का मौका है। केवल वही व्यक्ति पाप का भागी नहीं है जो अन्याय करता है, बल्कि जो तटस्थ रहते हैं वह भी पाप करते हैं। जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते वे भी अपराधी हैं, और समय उनके अपराधों को भी रिकॉर्ड करेगा। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास आपके साथ, और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। आज राजनीति से हटकर थोड़ा सा अलग टॉपिक लिया है, जो मानवीय संवेदनाओं के साथ राजनीति को कहीं न कहीं अपना आईना दिखा रही है। जयपुर की राजधानी जयपुर, इसे गुलाबी नगरी और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा आप जानते हैं, एक ऐसी खूबसूरत सिटी जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये भी आप जानते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ भ्रमण करने आते हैं, हवा महल, जंतर मंतर और भी बहुत कुछ, जिसकी व्याख्या आप हरदम करते रहते हैं। लेकिन क्या जयपुर अपने इस स्टेटस को बरकरार रख पाएगा? जयपुर को विकास के पंख तो लग चुके हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे ऐसा सोचने और कहने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट के पास एक शहरी जंगल डोल का बाड़ है, जहां करीब 2500 पेड़, 80 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां और नीलगाय का परिवार बसेरा करता है। और अब पीएम यूनिटी मॉल परियोजना के कारण इनका जीवन खतरे में है। जो पेड़ काट दिए गए हैं वो अब सिसकियां ले रहे हैं, और जो पेड़ खड़े हैं वो कटे हुए पेड़ों को देखकर रो रहे हैं। राज्य सरकार राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रीको के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री यूनिटी मॉल जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पिछले कई महीनों से ढोल का बाढ़ संघर्ष समिति, कई सामाजिक संगठन इसके बचाने की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। अभियान से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पेड़ों को जियो टैग करके सबूत के तौर पर उन पेड़ों को चिन्हित किया है जिन्हें काटा गया है या उखाड़ दिया गया है। अब आप देखिए, पेड़ों को बचाने की मुहिम चला रहे संगठन जिस तरीके से जियो टैगिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह दर्शाने के लिए काफी है कि इसे लेकर कितने गंभीर और संजीदा है। लेकिन हमारी सरकार, प्रशासन, क्या वह भी अपनी संजीदगी का परिचय दे रहे हैं? पेड़ों के बदले मॉल क्यों? जीवनदायी सांसों के बदले सीमेंट क्यों? कंक्रीट का जंगल क्यों? डोल का बाढ़ जंगल को बचाने की मुहिम के तहत युवा और कई सामाजिक संगठन इस जंगल को नष्ट होने से बचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कभी नुक्कड़ नाटक, तो कभी मानव श्रृंखला, कभी साइकिल मार्च, तो कभी रैली। जितना हो सकता है वो सब कुछ किया जा रहा है, सिर्फ एक मकसद, डोल का बाढ़ जंगल को बचाया जाए। जो उस जंगल में सिसकियां आधी रात को गूंज रही है पेड़ों की, उसे सुना जाए। अभियान चला रहे कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि इस जंगल में 80 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आया करते थे, लेकिन पेड़ों की कटाई और क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से उनकी संख्या में कमी आई। सोचिए, इन परिंदों के घोंसले जिनके की नष्ट हो चुके हैं, वो कहां जाएंगे? पक्षियों के घोंसलों को उजाड़कर जयपुर शहर का विकास, क्या ऐसा विकास वाकई जरूरी है? सरकार से सवाल है, जयपुर विकास प्राधिकरण से सवाल है, ये सवाल नगर निगम से भी है, ये सवाल वन मंत्रालय से भी है, ये सवाल वन्य पशु पक्षी संरक्षण विभाग से भी है, ये सवाल हॉर्टिकल्चर विभाग से भी है, जो दावा करते हैं कि हम जड़ से पेड़ को उखाड़कर दूसरी जगह स्थापित कर सकते हैं। ऐसा यहां क्यों नहीं हो रहा? एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी है। आखिर आप एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत करते हैं, लेकिन हम आपका ध्यान जयपुर की धरा की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। डोल का बाढ़ में शहरी वन क्षेत्र को नष्ट कर फिनटेक पार्क बनाने के विरोध में सामाजिक संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। समय समय पर जनप्रतिनिधियों तक पीड़ा पहुंचाते रहे, लेकिन सब व्यर्थ है साहब।
किसी के सिर पे जूं नहीं रहेंगी साहब। राजनीति जनसेवा का सबसे बेहतर माध्यम है, लेकिन राजनेता राजनीति से सिर्फ राजनीति करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। अब प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का ये ट्वीट देखिए। 2023 का ये ट्वीट उस समय का है जब राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार थी। जयपुर के डोल का बाड़ में शहरी वन क्षेत्र को नष्ट कर फिनटेक पार्क बनाने की योजना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से राज्य सरकार इस मामले में जल्दबाजी दिखा रही है, उससे लगता है कि बेशकीमती जमीन चहेतों को बांटने की कवायद है। मेरी सरकार से मांग है कि डोल का बाड़ शहरी वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, जिससे 2500 पेड़ और हजारों पक्षी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके या हो सके। ये कह रही हैं वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। और उन्होंने इस पोस्ट को जब लिखा, उसके बाद जिस की ओर ध्यान आकर्षित किया, उनके नाम भी आपको बता दें। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अरुण सिंह बीजेपी से, प्रहलाद जोशी बीजेपी फॉर इंडिया, जो इनका एक टैग है, बीजेपी फॉर राजस्थान और राजस्थान सीएम, इनके वर्तमान मुख्यमंत्री। वैसे जेपी नड्डा अभी आके गए हैं, भजनलाल जी की बहुत तारीफ करके गए हैं, हमारे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ करके गए हैं और कह के गए हैं कि हमने उन्हें क्यों मुख्यमंत्री बनाया है, उसका कारण भी उन्होंने बताया था। एनीवे, ये उनका काम था, वो करके गए हैं। आंदोलन कर रहे लोगों ने राज्य सरकार के, विशेषकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की भी आलोचना की और उन्होंने कहा कि ये सब लिखा है तो अब क्यों नहीं आ रही। और वजह यही है कि जब वे विपक्ष में थी तो पेड़ों की कटाई और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के खिलाफ थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपने जो भी ट्वीट में लिखा है उसे अब धरातल पे उतारा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता क्या समझे। सरकार के मंत्री रिमोट से चलते, उनकी खुद की कोई पावर नहीं है। साहब, जनता ये समझने भी देर नहीं लगाएगी कि नेताओं का काम सिर्फ राजनीति करना, जनता को बेवकूफ़ समझना और बेवकूफ़ बनाना है। हमारा जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि जनता भोली है, ऐसे में केवल फायदा मत उठाइए और कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे जनता को आंदोलन की राह पर जाने के लिए मजबूर ना हो। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। देश भर में अभियान जोरों शोरों से चला। अच्छी पहल है, हमें पेड़ लगाने भी चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। 5 जून को फिर विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है, प्रदेश में भी इसे मनाया जाएगा। इस मौके पे मुख्यमंत्री भजनलाल क्या कुछ करेंगे, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ पेड़ भी लगाएंगे। एक पेड़ मां के नाम। अब की साल हमने 11 करोड़ पौधे लगाने हैं, 11 करोड़ पौधे लगाने हैं राजस्थान के अंदर। अगर हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो वर्षा भी अच्छी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने पिछली बार देखा था राजस्थान के सभी तालाब भरे हुए थे, मन बड़ा प्रसन्न होता था। और यहां तो अलग स्कीम एक और चल रही है, कर्म भूमि से मातृभूमि, जहां जल का संचय होगा, उसके ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं राजस्थान के 40,000 गांवों में। और ये सरकार के द्वारा नहीं, ये उन प्रवासी राजस्थानियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जो प्रवासी राजस्थानी हमारे भामाशाह हैं, वो उन कार्य को कर रहे हैं। कमाल है साहब, पेड़ लगाएंगे, लेकिन जो जिंदा मारे जा रहे हैं उनकी सिसकियां कब सुनेंगे साहब। पेड़ को किस तरीके से हम आप तक पहुंचा सकते हैं, कुछ पंक्तियों से आइए जब बताता हूं। कई किस्सों को खुद में समेटे हुए, कई एहसास खुद में लपेटे हुए खड़े हैं एक लंबे अरसे से, वो शांत कहीं एकांत कहीं। कई पीढ़ियों को पाला है, बदलते मौसम में खुद को ढाला है। फकत खामोशी के शहन में है उनकी आवाज कहीं, इनके रिवाज कहीं। जमाने को बदलते देखा है, मौसमों की सियासत देखी है। ऐसा नहीं है कि ये यूं ही भरे पूरे, इन्होंने गमों में खुशियों की हिफाजत देखी है, भीड़ भाड़ देखी है। तो कभी सन्नाटा भी देखा है, बुढ़ापे के साये में इन्होंने बचपन पुराना देखा है।
पतझड़ में बिखरकर बसंत में फिर बनते हैं। दरख्त की दास्ता यही है कि प्रकृति की गोद में पनपते हैं। सुन लीजिए इनकी सिसकियां। ये जो कविता मैंने आप पढ़ी या जो पंक्तियां मैंने पढ़ी, ये सोशल मीडिया पर कवि मयंक बिश्नोई की इस कविता का सार समझें तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, सब कुछ देती है और देती ही रहती है। जितनी देती है उतना हम उनसे वापस नहीं देते हैं। कभी हमसे कुछ मांगती नहीं है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे रिटर्न में क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहेंगे। प्रकृति हमसे कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन हमें लगता है कि वो हमसे इतना तो उम्मीद कर रही है कि मुझे भले ही उसे कुछ ना दो, लेकिन कम से कम इस तरह उसकी हत्या तो मत करो। हाँ, जंगल का उजड़ना, पक्षियों के घरों के घोंसलों का उजड़ना, अन्य प्रजातियों को नष्ट करना, वनस्पतियों को नष्ट करना, एक तरह से यही तो है। इसे रोकना होगा, हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए रोकना होगा। एक गुजारिश है आपसे, हम जिस तरीके से भारत में हर बार दिवस मनाते रहे हैं, चाहे वो मदर्स डे मनाएं, फादर्स डे मनाएं, पर्यावरण दिवस भी आ रहा है 5 तारीख को। आपसे गुजारिश है, करीब 80 के आसपास डोल का बाढ़ में पेड़ कट चुके हैं और पेड़ भी रोके जा सकते हैं कटने के। आइए एकजुट होइए, मुट्ठियां तानिए, डोल का बाढ़ की ओर बढ़िए और अपना जज्बा दिखाइए इस पर्यावरण दिवस पर कि नहीं, जो कट गए उनकी सिसकियां आप सुन रहे हैं और जो खड़े हैं उनको आप खून के आंसू नहीं रोने देंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, डोल का बाढ़ की ओर आप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। नमस्कार, जय भारत।